सूरदास के पद प्रश्न के उत्तर हैं। प्रश्नों के उत्तर पदों से पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? इसका उत्तर हो जाएगा, बालक श्री कृष्ण चाहते थे कि दूध पीने से उनकी चोटी बड़ी लंबी और मोटी हो जाए। क्या चाहते थे वह? कि दूध पीने से उनकी चोटी बड़ी लंबी हो जाए। इसका उत्तर यह है। अब दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी। क्या सोच रहे थे? उनकी चोटी कब बड़ी होगी, लंबी और मोटी कब होगी, कब यह गूंथने पर जमीन पर नागिन की तरह लौटेगी, कब यह गूंथने पर जमीन पर नागिन की तरह लौटेगी। ऐसा क्या सोच रहे थे? क्या कर रहे थे? ऐसा सोच रहे थे। तीसरा प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? किसको पसंद करते हैं? माखन को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माखन को अत्यधिक पसंद करते थे। दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन को अधिक पसंद करते थे। दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन को अधिक पसंद करते थे। इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, तेहि पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तेहि पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इसका उत्तर होगा चौथे का, तेहि पूत अनोखो जायो अर्थात गोपी का यशोदा को कहना है कि, अब जो गोपी है उसका यशोदा को कहना है कि क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है? क्या तुम्हारा ही पुत्र अनोखा है? इसमें गोपी का शिकायत रूप में उलाहना का भाव मुखरित हो रहा है। क्या हो रहा है? उलाहना का भाव मुखरित हो रहा है। तो गोपी कह रही है कि आपका पुत्र क्या अनोखा है? इस प्रकार से वह कहती है। जो क्या कर, एक बार और देखेंगे। इस पंक्ति में तेहि पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? वह कहती है पंक्ति में, ग्वालन यशोदा मैया से कह रही है कि तेरा बेटा अनोखा है क्या, जो हमारे घर में माखन चोरी करता है? ऐसा क्या दे रही है वह? इस रूप में वह शिकायत कर रही, उल्हावना का भाव मुखरित हो रहा है गोपी के मुख से। अब पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? अब मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे, क्योंकि मक्खन ऊंचे टंगे छींकों की हांडियों में पड़ा होता था। हांडियाँ जो होती हैं मक्खन वाली, उनमें क्या होता था? पड़ा होता था। और श्री कृष्ण क्या थे? छोटे थे। वह हांडियों छींकों में क्या होता था? हुआ रहता था, लटकाया रहता था वहाँ। तो श्री कृष्ण कैसे थे? छोटे थे, और छोटे छोटे हाथों से जब ऊपर चढ़कर छींके के ऊपर चुराते, वह साथियों को खिलाते, तो जल्दी में थोड़ा बहुत बिखर क्या हो जाता था? बिखर जाता था। क्या होता था? थोड़ा बहुत बिखर जाता था। तो छोटे हो, इसमें सीधा सीधा आप उसका उत्तर लिख देंगे, मक्खन चुराते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन इसलिए बिखरा देते थे क्योंकि वह छोटे थे। क्योंकि वह
छोटे थे और उन्हें खाने का ढंग नहीं था और उनके कोमल छोटे हाथों से माखन क्या हो जाता था, बिखर जाता था। उनके छोटे कोमल हाथों से क्या हो जाता था, माखन बिखर जाता था। अब उसके बाद छठा प्रश्न है, दोनों पद में से कौन सा पद अधिक अच्छा लगा है, क्यों? दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा है? अब देखो कौन सा पद अच्छा लगा है। पहले जहाँ जय श्री कृष्ण अपने मैया से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और दूसरा जो पद है उसमें जो गोपी क्या कर रही है, उनकी शिकायत कर रही है। तो इसमें कह रहे हैं कि दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक सबसे अच्छा लगा, कौन सा पद अच्छा लगा? तो दोनों पदों में हमें दूसरा पद अधिक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का माखन चुराना मन भावना है, और माखन चुराना क्या है, मन को भावन है, मन को बहुत अच्छा लगता है। इस पद में अपने साथ साथ अपने मित्रों को ही दही माखन का आनंद लुटवाते हैं, और इस पद में क्या करते हैं, वह अपने साथियों को, अपने मित्रों को क्या करते हैं, माखन चुराने का उनको भी क्या करते हैं, माखन का आनंद लुटवाते हैं उनको भी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि छठे प्रश्न में हमें कौन सी पंक्ति अच्छी लगती है? पहले से तुलना में दूसरी पंक्ति अच्छी लगती है, जिसमें श्री कृष्ण क्या करते हैं, माखन चुराते हैं और अपने मित्रों के साथ दही माखन का क्या करते हैं, आनंद लुटवाते हैं। अनुमान और कल्पना। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो अब उस समय की उम्र क्या रही होगी जब श्री कृष्ण छीके पर चढ़कर हांडियों में माखन खाया करते थे? उस समय उनकी आयु लगभग 4 से 8 वर्ष तक ही रही होगी, क्योंकि अभी तो कितनी ही सावधानी बरतें लेकिन छोटे छोटे हाथों से माखन बिखर जाता था, और क्योंकि वह छोटे छोटे उनके हाथ थे जिसके कारण उनका क्या हो जाता था, हाथ से माखन गिर जाता था, क्योंकि तभी कितनी सावधानी बरते थे फिर भी उनका माखन क्या हो जाता, हाथों से बिखर जाता था। अर्थात चोरी की निशान स्वयं ही छोड़ आते थे, और चोरी करने का जो निशान है वह क्या कर जाते थे, वह छोड़ आते थे। हाथों में उनके दही लगी रहती थी, मुंह में दही लगी रहती थी, इसलिए वह निशानी पहचान के लोग समझ जाते थे कि इसने क्या की, चोरी करी है, और वह छुपा नहीं पाते थे। जो कितने साल के थे वह? अभी 4 से 8 साल के उम्र के थे वह। कितने उम्र के थे? 4 से 8 के बीच में। ऐसा हुआ तो कभी कि माँ ने मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो, और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपने आप बीती की तुलना श्री कृष्ण के बाल लीला से कीजिए। लेखक कह रहा है कि आप ऐसे, जैसे श्री कृष्ण भगवान चोरी किया करते थे, आपने भी कोई ऐसे चुपके चुपके स्वादिष्ट भोजन के लिए आपने चोरी चोरी आपने खा लिया हो, ये अपने शब्दों में आपने लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे यदि घर में कोई स्वादिष्ट वस्तु रखी हो तो माँ उसे खाने से मना कर देती है, और ऐसे में उसे खाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। यदि हम चुपके चुपके उसे खा लेते हैं तो चोरी पकड़ी जाए तो पहले तो इनकार करेंगे, लेकिन यदि माँ के सामने झूठ पकड़ा भी गया तो फिर झट से माफ़ी मांग लेंगे। और जब हमें हमारी चोरी पकड़ी जाती है, हम क्या कर लेते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, मेरे से गलती हो गई, और हम क्या कर लेते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं। और फिर हमें माँ से माफ़ी मांगने के बाद हमें कभी भी क्या नहीं पड़ती है, डांटेगी नहीं, बल्कि क्या करेगी, हमसे प्यार करेगी, प्यार से हमें क्या लगा लेगी, गले लगा लेगी। तो यहाँ श्री कृष्ण की तुलना अपने 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 से करनी है, कि हमने भी जैसे घर में कोई ऐसी करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ रखी हो फ्रिज में, और माँ ने कहा कि भाई ये रखी है, इसको खाना मत, आपने बहुत खा लिया, आपके और लोगों के लिए रखा है, तो हम क्या करते हैं, चुपके चुपके उस स्वादिष्ट भोजन चीज़ को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, और पकड़े जाने पे क्या करते हैं, हमें फिर माफ़ी मांगते हैं, और फिर
हमारे माफ़ हो जाती है, जिससे हमारी माँ हमें फिर क्या करने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। कोई ऐसे किसी ने हमारी बात विषय में हमारे की शिकायत की हो और फिर हमारे अभिभावक से, हमारे माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि इन लोगों से, और हमने हमसे क्या मांगा हो, उसका उत्तर मांगा हो। हमारा मतलब उनसे जवाब मांगा हो हमसे, भाई क्या तुमने ही किया है क्या ऐसा। तो इसमें क्या करेंगे, इसके अपनी कोई कहानी बना सकते हैं अपने आप ही। पिछले दिनों छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गया। वहाँ बड़ा ही आनंद था, क्योंकि किसी भी काम की या खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं थी नानी के घर में। रोज़ शाम को मैं साइकिल चलाने जाता। मुझे तेज़ वह हाथ छोड़कर साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम को मैंने बहुत तेज़ साइकिल चलाई। जब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था तो मैंने हैंडल से हाथ छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे मन की इच्छा पूरी हो गई। अचानक ही मैंने देखा कि सामने हमारे नाना के पड़ोसी श्रीमान जगमोहन आ रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और घर जाकर मेरी बात पिता को बता दिया। और मेरी बात पिता को क्या कर दी, बता दिया। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, हैंडल छोड़ करके क्या कर रहा था, साइकिल चला रहा था। यदि मैं वहीं पे क्या हो जाता, अगर गिर जाता तो क्या हो जाता, बहुत चोट लगती मुझे। और तो वो अंकल जी ने मेरी शिकायत किससे कर दी, मेरे पिताजी से कर दी। तो फिर पिताजी ने मुझे क्या मेरे से क्या मांगा, जवाब मांगा। तो ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। अब भाषा की बात, श्री कृष्ण ने गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखिए। क्या कहा है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द लिखना है, माखन चोर। सीधा क्या लिख देंगे इसका उत्तर, माखन चोर। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब 5 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं श्री कृष्ण के। जैसे हम आपको पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए 5 शब्द लिखेंगे पर्यायवाची के। पहला है गिरिधर, उत्तर क्या है, पहला गिरिधर। गोपाल दूसरा, माखन चोर तीसरा, वंशीधर चौथा, और कान्हा पांचवा। तो एक बार और देख लेंगे, गिरधर पहला, गोपाल 2, माखन चोर 3, वंशीधर 4, कान्हा 5। तो ये पाठ है आपका सूरदास के पद और इसके प्रश्नोत्तर।